नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी और ताजा खबरें। उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम से दूर रहे तेलंगाना सीएम। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,155 केस मिले, सक्रिय मामले 31,000 से ज्यादा हुए। बड़ी खबर आज से घटी सीएनजी पीएनजी की कीमतें, महानगर गैस ने घटाए दाम। केंद्र को राज्य से नहीं मिलता समर्थन, इससे विकास प्रभावित, पीएम का तेलंगाना सीएम पर वार। खाद्य वस्तुओं में नरमी से 6% के नीचे आ सकती है खुदरा महंगाई, कच्चा तेल बढ़ा सकता है सिरदर्द। बड़ी खबर, गरीब लोगों के जुर्माने और जमानत के लिए केंद्र सरकार देगी पैसा, गृह मंत्रालय ने किया ऐलान। हमें देश के प्रति उनके योगदान के बारे में सोचने की जरूरत, अडानी अंबानी पर शरद पवार का बड़ा बयान। दिल्ली से हरिद्वार 90 मिनट में, केंद्रीय मंत्री गडकरी का दावा, दिसंबर में शुरू होगा नया एक्सप्रेसवे। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को दी धमकी, कहा सत्ता में आते ही काटेंगे जीभ। सरकार के फैक्ट चेक निकाय बनाने पर बरसे कपिल सिब्बल, कहा अमित शाह कहते हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं। ताइवान पर कार्रवाई की तैयारी में चीन, घेरने के लिए भेजे 13 एयरक्राफ्ट, 3 युद्धपोत, पीएलए ने जारी की चेतावनी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई 30 फाइटर जेट से भरी उड़ान, असम के तेजपुर एयरबेस से किया टेक ऑफ। कुछ लोग विदेशी जमीन पर बिगाड़ रहे देश की छवि, उपराष्ट्रपति धनखड़ का राहुल पर तीखा वार। यूपी निकाय चुनाव में मुस्लिमों पर सभी का फोकस, सपा बसपा के अलावा बीजेपी भी रुख भांपने में लगा रही एड़ी चोटी का जोर। कोरोना पर मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक, 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल के निर्देश। ब्रोकरेज कंपनी ने आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 5.3% किया, आरबीआई ने लगाया था अलग अनुमान। सीएम शिंदे ने कांग्रेस उद्धव पर कसा तंज, अडानी मामले में पवार के बयान पर ध्यान देने की दी सलाह। गूगल ने 31 मई से लोन देने वाले ऐप बंद करने की घोषणा की, मिल रही थी काफी शिकायतें। यूक्रेन की विदेश से उप मुख्यमंत्री एमिन झापरोवा 4 दिवसीय दौरे पर भारत आएगी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कानून में मानवता का स्पर्श जरूरी, वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। वासी कोर्ट बनी देश की पहली पेपरलेस डिजिटल अदालत, अब तेजी से होंगे सभी फैसले। असम के बरपेटा से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 3 नेता गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकदी बरामद। कोरोना ने फिर बदला स्वरूप, बच्चों में भी मिला संक्रमण, नए सब वेरिएंट के 9 राज्यों में 116 मामले मिले। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा डीके शिव कुमार के साथ मेरे मधुर संबंध, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। ऑपरेशन प्रस्थान में नौसेना ने परखी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियां, कई हेलीकॉप्टरों ने लिया भाग। कानून मंत्री बोले सरकार न्यायपालिका में टकराव की झूठी कहानियां गढ़ी गई, सीजेआई ने कही बड़ी बात। पदोन्नति में भेदभाव से महिला सैन्य अफसरों की अर्जी पर रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा चीजें व्यवस्थित करें। 6 साल में केवल 7 राज्यों में बने मानसिक स्वास्थ्य नियम, अधिकांश राज्य अब भी जागरूक नहीं। अडानी मुद्दे पर पवार ने छोड़ा राहुल का साथ, बोले जेपीसी की मांग ठीक नहीं, कांग्रेस ने दी सफाई।
एडिटर्स गिल्ड नए आईटी नियमों को लेकर चिंतित, कहा सख्त संशोधनों को वापस लिया जाए। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का विवादित बयान, बोले कर्नाटक के लोग न खरीदे अमूल उत्पाद। हर साल 24 हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उत्पादन करेगा भारत, रक्षा सचिव ने किया नई इकाई का उद्घाटन। अहमदाबाद लाया गया खुद का पीएमओ अधिकारी बताने वाला ठग किरण पटेल, जम्मू कश्मीर में हुआ था गिरफ्तार। एनआईए की हवाला मामले में बड़ी कार्यवाही, 80 लाख रुपए, 9 सोने के बिस्कुट और ड्रग्स किया जब्त। बड़ी खबर, टीएमसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, हनुमान जयंती पर दोहरा मानदंड अपनाने का लगाया आरोप। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन उपराष्ट्रपति एनक्लेव में अतिक्रमण, अब 95 लाख में फेंसिंग कराएगी सरकार। कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड मामले में आरोपी पर शिकंजा, 11 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। सीएम एकनाथ शिंदे की कल से 2 दिनों की अयोध्या यात्रा, सीएम योगी से भी मिलेंगे। बैसाखी मनाने पाकिस्तान जाएंगे भारत के 2856 सिख, 9 दिन तक होगा कार्यक्रम। बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले किरेन कुमार रेड्डी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस छोड़ूंगा। संजय राउत का दावा, 2024 के बाद देश में सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा के हिंदुत्व को बताया फर्जी। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्य के हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेज होगा। बिजली सब्सिडी समाप्त करने पर भिड़ी आम आदमी पार्टी और भाजपा, मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप। संक्रमण में तेजी पर मंडाविया ने राज्यों से सतर्क और तैयार रहने को कहा, हॉटस्पॉट की पहचान के निर्देश। डीएमके ने राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान, कहा उन्होंने लाखों लोगों का अपमान किया। राष्ट्रपति मुर्मू बोले, ऐसी तकनीक खोजे जो गरीबों को न्याय दिलाने में मददगार साबित हो। केरल में एनसीईआरटी का सिलेबस बदलने पर सियासत, सीएम विजयन बोले मुगलों के बिना इतिहास अधूरा। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल का विश्वविद्यालयों के लिए नया आदेश, कहा हर सप्ताह कामकाज की रिपोर्ट सौंपे। सीएम मुंबई का कांग्रेस पर हमला, कहा करीब 60 सीटों पर उनके उम्मीदवार बेकार, पार्टी बुरी तरह हारेगी। लोकसभा चुनाव लड़ने को पार्टी पूरी तरह से तैयार, पन्नीर सेल्वम ने की घोषणा। ओडिशा में विपक्ष ने की सीएम के जापान दौरे की निंदा, कहा नवीन पटनायक के नेतृत्व में छुट्टियां मना रहा प्रतिनिधि मंडल। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।